ये तीनों, ये चल क्या रहा है? 3 रेनेगान कैसे हो सकते हैं? ये उसका जुत्सु होगा। मेरे ख्याल से कुछ करने का सही वक्त यही है। अब इस पल के बाद से सिर्फ से जुत्सु की ही जीत होगी। बहादुर जिराया, आप हमारे कानों में इतनी जोर से चिल्लाना बंद करोगे? चलो अब जल्दी से खत्म करो, मुझे घर जाना है। सामने देखो, उसकी आंखें तुम्हारे डिनर से ज्यादा खतरनाक हैं। अब फोकस करो, ये अल्टीमेट विजुअल जुत्सु है। पर अगर तुम इसी तरह बर्ताव करती रही तो अब कौन किसके कानों में जोर से चिल्ला रहा है? अब क्या तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करोगे ताकि हम इस लड़ाई को खत्म कर सकें? वो मेरा सारा जुत्सु अब्सॉर्ब कर रहा है। उसने पहले भी यही किया होगा। उसने पीछे से हमला किया। उसने बिना देखे ही मेरे सेज मोड अटैक को ब्लॉक कर दिया। सेज आर्ट, कैवारी सनबर्न! उसने मेरा हमला एक नहीं बल्कि 2 बार ब्लॉक किया। पर उनके बीच ना कोई वर्बल सिग्नल्स, ना ही आई कांटेक्ट हो रहा है। मेरा सबसे तेज जुत्सु है और मेरे पास जितने जुत्सु हैं, इसका उन सब में से सबसे चौड़ा अटैक रेंज है। उसे कैसे पता? ये सब कोई आम क्लोन्स नहीं है। तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? नहीं, वो क्या है? जब पहले हमने इन पर पीछे से हमला करना चाहा, उस समय इन तीनों में से एक की नजर पूरे समय हमारे ऊपर थी। उनकी आंखों की वजह से उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं। इसी ट्रिक से वो जो देखते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जो एक देखता है वो सब देखते हैं। लेकिन फिर भी आखिर ये है क्या? इन हालात में जहां मेरा निंजुत्सु काम नहीं कर रहा, इन तीनों का सामना करना मुसीबत मोल लेना होगा। हमारा पीछे हट जाना ही ठीक रहेगा। सही कहा। वो पाइप्स के जरिए भाग गया। हम लड़ाई से भाग क्यों रहे हैं? हमें 6 पैक्स के बारे में छानबीन करके एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और वो सब करने के लिए हमें वक्त चाहिए। लेकिन अगर उन तीनों में से एक सच में नगाटो है भी तो मुझे यकीन नहीं होता इतने सारे लोगों के पास रेनेगान कैसे है। आखिर कौन है ये पेन? जैसे उनका विजन लिंक्ड है और वो आपस में इमेजेस शेयर करते हैं। उन तीनों की आंखों में वो एबिलिटी है। तो फिर हमें उन्हें अलग करके उनके साथ एक एक करके लड़ना होगा और फिर मुझे यकीन है कि इस तरह मैं उन्हें हरा दूंगा। उनके खिलाफ ताइजुत्सु काम नहीं करने वाला और कोई भी निंजुत्सु पहले की तरह ही एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, गेंजुत्सु। अफसोस, जहाँ तक गेंजुत्सु इस्तेमाल करने की बात है मुझे ज्यादा नहीं पता है। ये गेंजुत्सु बहुत पावरफुल है। जैसे ही हम जरा सी आवाज करते हैं दुश्मन को पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। अगर उनके गेंजुत्सु में पकड़े जाने और हम पर हमला करने से पहले उन्हें पता चल गया कि हम कहाँ हैं, हम पक्का हार जाएंगे। क्या बात है जिराया? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन जानता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। ये क्या हो रहा है? ये आवाज फ्रॉक्स के क्रोकिंग की है। गेंजुत्सु वहां अंदर से आ रही है। सबसे बड़ा वाला सीधे जुत्सु एब्सॉर्ब करने में लग गया जैसा मैंने सोचा था। पहले वाले ने सिर्फ समनिंग यूज किया था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इन तीनों में से हर एक में सिर्फ एक किस्म की एबिलिटी है। तो अब इनमें से सिर्फ एक है जो मुझे अब भी देख रहा है। ये वाला भी। तो तुमने हमें पकड़ लिया। तुम एक गेंजुत्सु पैरालिसिस के अंदर कैद हो जो तुम्हारी आत्मा को बांध देता है। जिराया सेंसे, मुझे आपसे इस तरह के गेंजुत्सु की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। भले तुम्हारे सामने जो भी हो हमेशा चौकन्ने रहना। मैं सिर्फ उन दोनों की रक्षा करना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। मैं समझता हूँ,
दर्द के जरिए दुनिया पर राज करने के बजाय काश तुम उससे उभर पाते और अपना पावर इस्तेमाल करके दुनिया में अमन लाते। वो स्टूडेंट एक निंजा बनेगा जो निंजा वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो या तो ग्रेट स्टेबिलिटी होगी या ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जैसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा। आखिर ये खत्म हुआ। क्या तुम दोनों ठीक हो? गले को नुकसान पहुंचाता है, जबड़े में तनाव पैदा करता है, झुर्रियां आ जाती है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं, पर कम से कम अब तुम दोनों आराम कर सकते हो। हमेशा चौकन्ना रहना आप ही ने सिखाया था ना, भूल गए चिराया सेंसेई? चिराया, तुम्हारे लेफ्ट हाथ में चोट लगी है। हाँ, मैं जानता हूं। पेन के 6 पार्ट्स हाजिर हैं। तुम आखिर क्या हो पेन? वो नाम एक एलियस है। पेन असल में एक डेजिग्नेशन है जिससे हम 6 को एक ग्रुप की तरह पुकारा जाता है। ये बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो बस मजाक कर रहा था सुनाने। मुझे यकीन है मास्टर जिराया ठीक ही होंगे। वो कभी जुबान देकर नहीं पलटते। अब वो वापस नहीं आएगा और वो अच्छी तरह जानता है मैं कभी शर्त जीत नहीं पाती। ओह, मैं समझ गई। रिजेक्शन आदमी को और स्ट्रांग बनाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। हमेशा कूल दिखने की कोशिश करता है। खैर, जब वो वापस आएगा मैं उसका ये भरम तोड़ दूंगी। पेन, चलो अब बताओ मुझे, तुम आखिर क्या हो? तुम तो, क्या ये तुम हो यही को? हाँ बिल्कुल। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हारा मतलब यही को अब नहीं रहा और वो आंखें? लेकिन याहिको को खत्म हुए काफी वक्त हो गया है। अब बचा है तो सिर्फ ये पेन। ये बताओ कि रेनेगान तुम्हारे पास क्यों है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से एक अब इन 6 में से एक है, लेकिन जब मैं उसे सिखाता था तब उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। जब मैंने रेनेगान देखा, मैंने खुद को मना लिया था कि वो नगाटो के पास इनमें से एक यहीको की तरह जरूर दिखता है, लेकिन उसके पास नगाटो का रेनेगान है। जल्दी मुझे बताओ तुम आखिर क्या हो? हम गॉड हैं। एक गॉड? नगाटो की आंखें आखिर तुम्हारे पास कैसे हैं? बता भी दूं तो तुम हार जाओगे। मुझे वो कहीं महसूस नहीं हो रहा। क्या ये एक बैरियर है? गैस्ट्रिक फ्लूइड। क्या ये खत्म हो गया? मैं बड़ी मुश्किल से एक को खत्म कर पाया हूँ। क्या तुम ठीक हो जिराया? 1 मिनट। लो। वो अब इंसान नहीं रहे, वो कुछ और ही बन चुके हैं। लेकिन उसका चेहरा, इसमें कोई गलती नहीं कि वो यही को है। और फिर भी उसके पास नगाटो का रेनेगान है। वो दूसरे भी तो हैं जिनके पास रेनेगान है। हम दर्द को समझते हैं, हम दूसरों को बचाना चाहते हैं, और यही तो है जो हमें इंसान बनाता है। यहाँ कई सारे लोग मिट गए और उस सारे दर्द ने मुझे बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। हाँ,
अब याद आया मुझे, ये नगाटो हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? ये एक फूमा क्लैन मेंबर है जिससे मैं ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी सुनने के बाद अपने ट्रैवल पर निकलते ही मिला था। मैं इस पेन के राज को लेकर और कंफ्यूज हो गया हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर हो जाओगे। मेरे सपने में मैंने तुम्हें दुनिया भर में ट्रैवल करते हुए किताबें लिखते हुए देखा। लेकिन तुम दोनों को अब घर वापस जाना चाहिए। क्या कहा? बिल्कुल नहीं, अगर तुम वापस गए तो खत्म कर दिए जाओगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं अगर मैं वापस गया तो शायद मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन मैं शायद हमारे दुश्मन की असली पहचान भी जान लूंगा। ग्रेट लॉर्ड एल्डर की भविष्यवाणी के मुताबिक मेरा फैसला लेने का वक्त आ गया है, और प्लीज सुनाडे से कहना कि मैं वो सब संभालने के लिए माँ ही काफी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, ये सारे वो शिनोबी हैं जिन्हें मैं अपने ट्रैवल के दौरान मिल चुका हूं। समझ गया, मुझे पता चल गया पेन कौन है। मेरा गला। पता लगाने में तुमने बहुत देर कर दी। जिराया, बस कुछ देर रुको। कोई फायदा नहीं, ऐसा ही रहा तो मैं बेहोश हो रहा हूं। क्या ये मेरा अंत है? शिनोबी दुनिया में ये नहीं देखते कि आप कैसे जिए, बल्कि ये कि आपका अंत कैसे हुआ। मेरी जिंदगी हार के सिवाय और कुछ नहीं रही है। लगातार सुनाडे से रिजेक्ट होता रहा, अपने दोस्तों को रोक नहीं पाया। काश कि मेरा भी अंत हर एक होकागे की तरह होता। मैंने कसम खाई थी कि मैं एक इतना महान काम करूंगा कि उसके आगे मेरी सारी गलतियां मिट जाएंगी। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि वो मैं होने वाला हूं जो एक बदलाव को सही दिशा देगा। मुझे लगा था मैं पेन को हरा दूंगा, अकात्सुकी को रोक पाऊंगा और दुनिया को विनाश से बचा लूंगा, लेकिन आखिर में मैं उसमें भी हार गया। ये तो एक बेकार कहानी निकली। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका कभी हार ना मानने वाला एटीट्यूड कमाल का था। वो एक्चुअली आप ही की तरह है, सेंसेई। मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा जो बेबी होने वाला है वो आपकी किताब के मेन कैरेक्टर की तरह एक शानदार शिनोबी बने। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? मतलब मैंने ये नाम तो बस नूडल्स खाते हुए सोचा था। नारुतो। वाह, तो इसका मतलब मैं इसका गॉडफादर बन जाऊंगा, है ना? नारुतो, अब जब मैं सोचता हूँ तो तुम बिल्कुल उस नॉवल की मेन कैरेक्टर की तरह ही हो। फिर भी मैं आप मेरे सेंसे हैं जिराया। आप एक महान निंजा हैं जिसमें असली टैलेंट है। आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से ही निंजा बनना सीखता है। अपने आत्मविश्वास से ये दोबारा उठ रहा है। मुझे यकीन था इसकी धड़कनें बंद हो चुकी थीं। कभी हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए। यही वो मुश्किल फैसला है जो मुझे लेना था। बहुत जिद्दी है ना? ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया। नारुतो, तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। वो फ्रॉग, वो बच के निकल गया। कहानी बहादुर जिराया की। उम्मीद है अब इसका अंत थोड़ा बेटर होगा। अब लगता है वक्त हो गया है कि मैं लिखना बंद कर दूं। सोचता हूं
हम्म।